ये क्या है? ये वर्ल्ड कप है। इसमें आगे से तेल भर सकते हैं और पीछे की तरफ से भी। इसमें 5 लीटर की जगह 2.5 लीटर आता है। इंडिया वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, तुमने तो घपलों का वर्ल्ड कप बना लिया है। कितने साल पुरानी है दुकान? जी सर, 10 साल। हर महीने तेल कितना मिलता है? 12 बैरल। मेरा मतलब है 2400 लीटर। 2400 लीटर हर महीने में 1200 लीटर का घपला। 1 साल का 14,400 लीटर है। 10 साल का 1,44,000। 10 रुपए प्रति लीटर पर 14,40,000 की चोरी है सर। सर तो जब मारूंगा यहाँ लाश मिलेगी शमशान में। पहले कभी सुना है? हाँ। देखा है? जी सर। ये वजन उठाते हैं, मेहनत करते हैं और लोगों के घर घर काम करके पैसे कमाते हैं। क्या तुम इनके रिश्तेदार हो जो ये तुम्हें पैसा दें? एक एक पैसा गिनो और इनको वापस करो। अगर ऐसा नहीं किया मारेंगे यहाँ पर और लाश गिरेगी शमशान में। सर अब यहाँ से मत जाइए सर। अगर आप चले गए तो ये लोग मुझे मार डालेंगे सर। मैं वादा करता हूँ सबका पैसा लौटा दूंगा, माँ की कसम सर। और इन घपलों के वर्ल्ड कप का क्या? इसे सर, इसे मैं अपनी दुकान के सामने टांग दूंगा और इसे इस्तेमाल नहीं, इसके नीचे लिख दूंगा चोरी का वर्ल्ड कप सर। विश्वनाथ बाबू सर, सारे केरोसिन डीलर्स को बुलाओ। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को केरोसिन मिलेगा। और अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो उसी वक्त उनका लाइसेंस कैंसिल। यस सर। थैंक यू। लीजिए सर। थैंक यू सर। लीजिए सर। ये क्या, असली पेपर कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? आपका वीडियो बना रहे हैं। आप पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। मतलब आज तक आप जो भी करते आए हैं वही हमारे फिल्म की स्टोरी होगी। आप हैं स्टार और हमारे डायरेक्टर हैं वो। सेल्स टैक्स ऑफिसर, आप महत्वपूर्ण इंसान हैं। आपका एक एक ऑटोग्राफ 500 रुपए में बिकता है और सरकार के करोड़ों रुपए पानी में चले जाते हैं। अब आप देखिए कि हमारे डायरेक्टर का अगला सीन कौन सा है। 500 रुपए के टीम की लिस्ट तो देखी, अब मुझे लाख रुपए वाली टीम की लिस्ट देखनी है। जिन्हें यहां लाइन में लगना नहीं है, आप उनके घर के सामने लाइन लगाएंगे। उनके साथ मुझे एक रोमांटिक सीन करना है। सर वो तो सीनियर ऑफिसर के पास है। सीनियर ऑफिसर। मुझे खबर मिल गई थी सर, आप यहाँ आ रहे हैं। मैंने सब रेडी कर रखा है। इसमें सभी बड़े बड़े लोगों के नाम, टेलीफोन नंबर और इन्फॉर्मेशन है सर। ये लीजिए। अब मैं तो बच जाऊंगा ना सर? तुम बचे हो या नहीं ये तो मैं नहीं जानता। इस वक्त तो तुम कोमा में हो। थैंक यू सर। अगर हम ईमानदारी से टैक्स भरते तो अब तक कितना जमा कराया होता? लगभग कुछ 40 लाख के आसपास। 40 लाख? और अभी कितना भरते? आमतौर पर 4 लाख रुपए भरते हैं केस रफा दफा करने के लिए। कोई रफा दफा नहीं। आज तक जिन लोगों ने टैक्स की चोरी करके सरकार के हक का पैसा छीना है, मेरी बात वो सुन ले। मेरे पास उन सब के नाम हैं। कल सुबह 8 बजे उन सब के दुकानों पर रेड पड़ेगी। जिन लोगों ने आज तक जनता के पैसों को चुराया है, उन्हें एक एक पाई का हिसाब देना होगा। अगर एक भी पैसे का हिसाब नहीं मिला तो अब से जनता की जुबान पर मेरे शब्द होंगे। और पहली लाइन कैश काउंटर पर बोली जाएगी और दूसरी लाइन वृंदावन के किनारे। साला मारूंगा यहाँ पर
और लाश मिलेगी शमशान में। अब क्या होगा सर? क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। वो क्या बोला समझ में नहीं है? कल रेड पड़ेगी सुबह 8 बजे और वो हमें अभी से बता रहा है। मतलब टाइम दिया है 2 नंबर का खाता बंद करने का। हैं? अपनी किताबें छिपाने जा रहे हो? जहां होनी चाहिए इसे वहीं रख दो। ये सारे पैसे हमारे हैं। कल सुबह 8 बजे तक हम नजर रखेंगे मामा। अगर हिसाब किताब जरा सा भी इधर से उधर हुआ ना तो मारूंगा यहाँ पे और लाश मिलेगी शमशान में। जी। ताला खोल ले। यकीन ही नहीं हो रहा। जब कैबिनेट ने फटाकेस्टों को 7 दिन के लिए वित्त मंत्री बनाने का फैसला किया तो मुझे शंका हो रही थी कि क्या वो कर पाएगा, लेकिन 2 दिनों के अंदर ही उसने मेरी शंका दूर कर दी। मतलब आप ये मानते हैं कि 7 दिनों में बजट के 4000 करोड़ के घाटे की भरपाई हम कर पाएंगे और उसके लिए किसी बाहर वाले से भीख भी नहीं मांगनी होगी? पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि फटाकेस्टों का काम सच्चाई और इंसानियत की मैं इज्जत करता हूँ और इन्हीं चीजों से वो बंगाल को चमन बना रहा है। और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब 3 मंत्री ईमानदारी से आम जनता तक पहुंचकर अपना काम अच्छे से करेंगे। काम, सच्चाई, इंसानियत, इन्हीं मंत्रों के साथ वित्त मंत्री फटाकेस्टो सुनहरा बंगाल बनाने के लिए चल पड़े हैं। नतीजा सामने आएगा 5 दिनों के बाद। लेकिन उनकी क्या राय है जो सुनहरा बंगाल बनाने के नाम पर राज्य को बेच रहे थे? इन्वेस्टमेंट अब 0 हो चुका है। एक दवाई का पेटेंट लेने के लिए मैंने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च किए थे और वो सब दवाइयां अब गोडाउन में सड़ रही है। फटाकेस्टो हमारे साथ खेल रहा है और तुम सब स्टैंड में बैठकर मैच देख रहे हो। ब्लडी फूल्स! मिस्टर बर्मन, जबान को लगाम दीजिए। कुछ दिनों से देख रहा हूं आप मुझसे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। क्या मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ? कैबिनेट में चीफ मिनिस्टर के बाद मेरी ही पदवी थी। आज मेरे पास कोई पद नहीं है। अगर आपके साथ हाथ नहीं मिलाया होता तो आज ये हालत नहीं होती मेरी। 10,000 करोड़ के नुकसान के सामने तुम्हारा नुकसान कुछ भी नहीं है। अगर इतना पैसा मैंने किसी और राज्य में लगाया होता तो मुझे सर पर बिठा लेते। उन राज्यों में फटाकेस्टो नहीं है ना। तुम दोनों ने गलतियां की हैं। मैंने बार बार तुम दोनों को चेतावनी दी थी कि उस साले का कोई भरोसा नहीं। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता हूं। जिस ऑपोजिशन लीडर से बात करने के लिए कहा था उससे बात की? वो तैयार हैं। अजय बाबू, ये अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, अजय विश्वास। नमस्ते। नमस्ते। दे दो उनको। जी सर। ये क्या है? खोल के देखिए। 5 लाख रुपए मैंने आपको किस लिए दिए, यही जानना चाहेंगे ना? ये तो जाहिर सी बात है। आपके बारे में मैंने जितना सुना है उस हिसाब से अगर आप किसी को 5 रुपए भी दें तो उसे इन्वेस्टमेंट समझते हैं और उसके पीछे आपका कोई ना कोई मकसद तो जरूर होता है। ये भी इन्वेस्टमेंट है और यहां भी मेरा एक मकसद है। आप ऑपोजिशन के लीडर हैं। ऑपोजिशन पार्टी को एकजुट करके आपको 48 घंटे की हड़ताल करनी होगी। मुद्दा क्या है? कि राज बर्मन जैसे भ्रष्ट आदमी को राज्य से निकाल देना चाहिए। आप मुझे 5 लाख रुपए दे रहे हैं आपको ही राज्य से निकालने के लिए? कमाल है। तुम्हें बस एक मुद्दे की जरूरत है जो एक आम आदमी को बिल्कुल सच लगे और मुझे चाहिए एक हड़ताल जिससे पूरे राज्य में सब कुछ रुक जाए। चैताली। कृष्णा जी, ऑपोजिशन पार्टी ने मिलकर 48 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। क्यों? राज बर्मन को राज्य से निकालने के लिए। तो इतने दिनों से वो लोग कहां थे जो अब हड़ताल कर रहे हैं? मेरे लिए एक एक दिन कीमती है। अगर 2 दिन सब बंद रहा तो मेरे पास सिर्फ 1 ही दिन बचेगा और 1 दिन में मुझे रकम 2000 करोड़ से कम करनी होगी। सर, मुझे लगता है ये हड़ताल एक षड्यंत्र है। आपको अगले 2 दिनों तक रोकने की चाल है ये। इसमें ऑपोजिशन का क्या फायदा? राज बर्मन का फायदा है। इस हड़ताल से वो आपके 2 दिन बर्बाद कर सकता है। नहीं कर सकता।
जैसे राज बर्मन हड़ताल की मदद से हमें नाकाम करना चाहता है, वैसे हम भी हड़ताल को हथियार बना के 2 दिन का काम 1 दिन में कर दिखाएंगे। लेकिन कैसे? मैं राज्य के सारे बिजनेसमैन से मिलना चाहता हूं। विश्वनाथ बाबू सर, 1 घंटे में सबको मेरे ऑफिस में बुलाओ। ओके सर। 48 घंटे की हड़ताल का मतलब है हजारों करोड़ का नुकसान, और इसकी जिम्मेदार सरकार है। एक तरफ आप विदेश से इन्वेस्टर्स बुला रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे हड़ताल करवाकर राज्य के छोटे छोटे व्यापारियों को तकलीफ दे रहे हैं। अगर कल हड़ताल ना हो और लोग रोज की तरह काम पर निकले तो आप सब लोग आम आदमी के लिए क्या करेंगे? हाँ, हमें इस बारे में सोचना होगा। हाँ, हमें इसके बारे में अच्छा, अब हमें कोई निर्णय तो लेना ही होगा, है ना? कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, हमारी तरफ से उनके लिए एक छोटी सी भेंट मिलेगी। हम सब बिजनेसमैन इन 2 दिनों के मुनाफे की रकम राज्य के विकास के लिए आपको भेंट कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको हड़ताल ना होने की गारंटी देनी होगी। मैंने उनको गारंटी दी है, अब आप सब मुझे गारंटी दीजिए। हड़ताल को नकार कर आप सब काम पर जाएंगे। ये 48 घंटे बहुत कीमती है। इन 2 दिनों का मुनाफा बिजनेसमैन आप सबके विकास के लिए देंगे। अपने बीवी बच्चों को सामने देखिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप उनको क्या तोहफा देंगे? 48 घंटे की हड़ताल या सुनहरा बंगाल? हम तो काम पे जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में कहीं बम फट गया तो हमारे बीवी बच्चों का नुकसान होगा। हमारी जिंदगी की गारंटी कौन देगा? मैं गारंटी देता हूं। बम क्या, मैं एक पत्थर भी आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। फाटक के स्टो एक आदमी को बचाएगा, उनकी रक्षा करेगा। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। लोन पर दुकान है, रोज कमाता हूँ रोज खाता हूँ। अगर दुकान टूट गई तो खाएंगे क्या? क्या कर रहे हो? चल चल निकल यहाँ से। ए सुन, अगले 2 दिन सारे काम बंद, चुपचाप अपने अपने घर में ही रहना। अगर तुम में से एक को भी बाहर देखा तो जिंदा गाड़ दूंगा, समझे? अगर 2 दिन घर पे ही बैठूंगा तो मेरे घर वालों को खाना क्या तेरा बाप लाके देगा? ए तेरी तो। आपने उसे क्यों मारा? वो सही तो बोल रहा था। हम ये हड़ताल नहीं मानते। अबे ओए, बहुत बोल रहा है, सर काट के यहीं फेंक दूंगा। जा यहाँ से, घर जाके अपनी बीवी का पल्लू पकड़ के बैठ। आज चिल्ड्रंस डे है, हम सबको स्कूल जाना है। आप रोक क्यों रहे हैं? इस पिल्ले को उठा के फेंक दे। आखिर तुम भी मेरे जैसे अपने असली रूप में आ गए। और कोई रास्ता नहीं है भाई, जैसा देश वैसा भेष। तुमने अपने कपड़े बदले और मैंने भूगोल बदल दिया, लेकिन अपनी पुरानी हिस्ट्री साथ लेके चलता हूँ। गुंडा फाटा केस्टो, एकदम मवाली। चलो अच्छा ही है, इसी बहाने मैं अपना पुराना हिसाब चुकता कर दूंगा, और वो भी पूरी तरह से सूद समेत। सस्पेंड तो तुम्हें पहले ही कर दिया था, लेकिन पेंशन अभी बाकी है। सोच रहा हूं आज वो भी दे दो। जब तुम बच्चे में बंदूक से खेलते थे, मैं बम के साथ खेलता था। एक एक को बम से उड़ाकर मार दूंगा। अगर तुम्हारी हॉस्टल जारी रखने के लिए एक बम उड़ाओगे, मैं सुनहरे बंगाल के लिए 10 बम उड़ाऊंगा। तुम एक को मारोगे, 10 को मारूंगा। मैं पूरा बंगाली हूं, साले मारूंगा यहां, लाश मिलेगी शमशान में। इन सबको खत्म कर दो। रुक जाओ। भागो भागो।
ফাটাকেষ্ট আমি মন্ত্রী ফাটাকেষ্ট ফাটাফাটি আমাদের ফাটাকেষ্ট